हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था और हमने पढ़ी थी चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। उसमें क्या होता था, dx dy को ऊपर ही रखना होता था अलग अलग साइड में, और dx की ओर सब x के फंक्शन चले जाएं, dy की ओर सब y वाले टर्म चले जाएं, तब दोनों ओर इंटीग्रेशन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे। तो जैसा मैं बता रहा था आपको पिछली वीडियो में कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें मिलता है, इस चैप्टर का हो चाहे आगे का हो, पहले तो इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं दिखे तो आप सबसे पहले यही मेथड लगाने का प्रयास करेंगे। मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कौन से मेथड से सॉल्व करें। हम पे तो ढेर सारे मेथड हो जाते हैं और ऐसा नहीं होता कि सबसे वो सॉल्व हो रहा हो। क्या तो हो सकता है 2 से हो जाए, 3 से 3 मेथड से हो जाए, लेकिन सबसे तो नहीं हो रहा होता। तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एक्स वाले और वाई वाले फंक्शन एक अलग अलग एक दूसरी साइड में अलग हो सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं जब डी एक्स और डी वाई ऊपर रखने, तब दोनों इंटीग्रेट करके उसे सॉल्व कर लिया जाता था। दूसरा मेथड था समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। जैसा आप इस नाम से पहले भी वाक्य में समघात पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, आयलर जो थ्योरम लगती है वो समघात फलनों पर लगती है। वो समघात फलन थे होमोजेनियस फंक्शन, है ना। क्या पर डेफिनेशन होती है समघात फलनों की? दो चरों पे बात कर लेते हैं। चरों वैसे ज़्यादा भी चरों पे हो सकता है, पर हम यहाँ 2 चरों पे, क्योंकि हमें यहाँ जो वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहे हैं वो 2 चरों के। 2 चरों का फलन एफ एक्स वाई, ये मान लिया एक्स और वाई का एन घात का समघात फलन कहलाता है। वहां अभी फलन की बात चल रही है। एन घात का समघात फलन कहलाता है यदि फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ 2 वेरिएबल्स इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एन डिग्री। एन घात का समघात फलन कहलाता है यदि इफ इसे, अब देखो कैसे कहते हैं एन घात का, कि इसमें से कॉमन ले ली जाए एक्स की घात एन, कैसे भी करके एक्स की घात एन बाहर आ जाए और ये इस तरह का फंक्शन बन जाए बस और बस वाई अपॉन एक्स का। मतलब इसमें अकेला वाई कहीं नहीं आए, इसमें जो फंक्शन रह गया है ना, इसमें क्या है, अकेला वाई कहीं नहीं आएगा, अकेला एक्स कहीं नहीं आएगा। जहां भी आएगा वो वाई अपॉन एक्स के रूप में आएगा। वाई और एक्स जहां भी आएंगे वो वाई अपॉन एक्स के रूप में आएंगे और कहीं नहीं। और बाहर एक्स टू द पावर एन दिखेगी, तभी एन घात का कह रहे हैं। या 2 आया तो 2 घात का, यहाँ 3 पावर आ रही है, सिर्फ 3 घात का। या तो ऐसे लिखा जाए या ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, तो कोई वाई की पावर एन लेना चाह रहा हो, वो उसका चाहता हो वाई का, तो वाई टू द पावर एन कोई दूसरा फंक्शन लगा दो, या फाई 1 कह दो या फाई 2 कह दिया, चलो। तो अब एक्स अपॉन वाई, मतलब हम दिखाते ऐसे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं वो नीचे, वाई टू द पावर एन बाहर आ जाए तो इसमें एक्स और वाई अब भी कहीं नहीं आना चाहिए, सेपरेट अलग अलग कहीं नहीं आना चाहिए, एक्स अपॉन वाई टू द पावर एन की फॉर्म में आना चाहिए हर जगह। या तो इसे ऐसे लिखा जा सके या ऐसे, इसे ये या ये लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, है ना, के रूप में लिखा जा सके। इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म दिस और दिस, या तो ऐसे या ऐसे, दोनों ही डिफाइन कर देंगे कि हाँ, दोनों ही कह देंगे कि हाँ ये एन डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। समझ में आई बात? जैसे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 कुछ भी, यहाँ तो 7 लगा दो, एक्स वाई स्क्वायर। मान लो मैं इसमें से वाई क्यू कॉमन ले लेता हूँ, मुझे वाई क्यू बाहर निकालने लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब, यहाँ 1, यहाँ 3 वाई क्यू कॉमन लिया तो एक तो वाई है ही है, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, वाई क्यू कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर तो ये 7x अपॉन वाई।
तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं कह सकता वाई क्यू, ये सब पूरा किसका फंक्शन है, एक्स अपॉन वाई का, एक्स अपॉन वाई का, एक्स अपॉन वाई, कॉन्स्टेंट तो देखेंगे, तो ये फंक्शन है साई ऑफ एक्स अपॉन वाई, फंक्शन है। फाई कह रहे हैं तो फाई कह लो, फाई। और कोई ऐसे करे तो वो एक्स क्यू कॉमन ले तो तब भी हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि 3 घात का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो ऐसे चेक करते थे हम होमोजीनियस फंक्शन। अब हमें पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप ये लिख सकते हैं नोट लगा के, और दूसरा भी आप कर सकते हैं 3 कॉमन लेके, एक्स क्यू कॉमन लेके। इससे पता चला कि हाँ कि हमने इसे इस रूप में लिख दिया कि बाई क्यू इंटू में आ गया और सब पूरा जो फंक्शन है वो एक्स अपॉन वाई का रह गया। तो इसका मतलब है 3 घात का, जो यहाँ घात आती है उतने ऑर्डर का। तो इसकी डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, है ना। यदि अवकल समीकरण फर्स्ट, मैं फिर कह रहा हूं पूरे चैप्टर में फर्स्ट वाला, पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, उसको नाम दिया था फर्स्ट क्या, एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, या तो ये कह लो, या एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसको कहा है फर्स्ट, है ना। तो अवकल समीकरण फर्स्ट ये समघात अवकल समीकरण कहलाता है। वहां समघात फलन की बात हुई है, अब समघात अवकल समीकरण कब कहलाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाता है। पेपर में आएगा तो आपको फर्स्ट नहीं लिखना, ये लिखना है ना, चाहे पहले ऊपर दिखा दो फर्स्ट बना दो से, फिर कह दो इसी सेम रहेगा, नहीं यदि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, यदि इसे देखो, अब इसे क्या लिखा जा सकता है, वहां फंक्शन था तो उसमें वो कहा कि इसे ऐसे लिखा जा सके, तब बोलेंगे समघात फलन बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन, यहां बोल रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे ऐसे लिखा जाए, इसे ऐसे लिखा जाए डी वाई डी एक्स, तो इधर कर लो, यहाँ एक फंक्शन आ रहा हो एक्स वाई का, या दूसरा फंक्शन आ रहा हो अपॉन में एक्स वाई का के रूप में लिखा जा सके, जहां वेयर, जहां क्या, जहां F1 तथा F2, अभी रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कि डी बाई डी एक्स तुम ऐसे लिखोगे वही, इसमें और भी है, जहां F1 तथा F2 एक ही घात के, अब वो वाली घात आ रही जो मैंने भी पीछे समझाई, एक ही घात के, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस वेयर F1 एंड F2, जहां F1 तथा F2 एक ही घात के समघात फलन है। अभी इसीलिए तो मैंने समझाया समघात फलन, वेयर F1 एंड F2 आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, एक ही घात के समघात फलन हुए F1 और F2, और डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिख दिया गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू F1 एक्स वाई अपॉन F2 एक्स वाई, ऊपर एक्स वाई का फलन हो, नीचे एक्स वाई का फलन हो, है ना। और दोनों कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस, और दोनों ही सेम डिग्री के होने चाहिए, ये 2 डिग्री का है तो ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस होना चाहिए, ये 3 डिग्री का है तो ये भी 3 डिग्री का होमोजीनियस होना चाहिए। तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कह लो, और चाहे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये इसके इक्विवेलेंट है, फर्स्ट को ही तो ऐसे लिखा है, चाहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कह लो, क्या कहेंगे, समघात अवकल समीकरण कहेंगे। तो हम ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। मैं कह रहा था ना हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो कोई खास होंगे, पहला वेरिएबल सेपरेशन, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे वो हो जाएगा, दूसरा ये आ गया समघात अवकल समीकरण। कैसे पता चलता है समघात है या नहीं, यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिख गया जहां F1 और F2 एक ही घात के हों और दोनों समघात हों, दोनों समघात होने चाहिए, एक ही घात के होने चाहिए, तब हम बोलेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे समघात अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, इसमें एक ही पद है, उसकी घात 3 है, तो समघात है कितनी डिग्री का, 3 डिग्री का होमोजीनियस है। 3 घात कितनी डिग्री का होमोजीनियस है, 3 डिग्री। होमोजीनियस की ये डेफिनेशन भी तो थी, ये लोकल डेफिनेशन कह लो, मतलब देसी, कि जिसमें हर पद की घात एक जैसी हो और बराबर हो। तो इसमें एक ही पद है, उसकी घात 3, तो ये होमोजीनियस फंक्शन। इस पद की घात 3, इस पद की घात 3, इसमें 2 ही पद थे,
दोनों की घात 3 3, तो ये भी होमोजीनियस कितनी डिग्री का, 3 डिग्री का, तो ये भी 3 डिग्री का होमोजीनियस, ये भी 3 डिग्री का होमोजीनियस, मैच करेगा इससे, दोनों सेम डिग्री का होमोजीनियस है। अतः ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ आई बात। और वो यहाँ ऐसे कर दे तो ये होमोजीनियस नहीं रहता, क्योंकि 2 डिग्री का नीचे होमोजीनियस नहीं है तो नहीं रहता। अच्छा ये होता लेकिन यहाँ 4 होता, तब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं रहता। ये होमोजीनियस फंक्शन है नीचे, ये होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों होमोजीनियस है लेकिन एक ही घात के नहीं है, सेम डिग्री नहीं। ये 4 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है। तो क्या वो है उसकी रिक्वायरमेंट, आप उसे बहुत अच्छे से इन डेफिनेशनों को पढ़ें, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अलग है। पहले ये चेक करना कि होगा किससे, ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो बात अलग है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। देखो हल कैसे करते हैं, तो अब आप डाल सकते हैं समघात अवकल समीकरण का हल। माना dy dx इक्वल टू f1xy अपॉन f2xy एक समघात अवकल समीकरण है। लेट दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये समघात अवकल समीकरण है तो जहां f1 f2 क्या रहे होंगे, जहां f1 तथा f2 एक ही घात के हैं, तो मैंने मान लेता हूं n घात के समघात फलन है। ये तो फलन होते हैं ना, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, f1 और f2 फंक्शन है। यार f1 एंड f2 आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, एक ही घात के होते हैं, तो मैंने n मान लिया, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। अच्छा अब यहाँ से 2 तरह से आप सोच सकते हैं। कोई बंदा ऐसा होगा वो कहेगा ये होमोजीनियस है, तो मैंने भी होमोजीनियस की प्रॉपर्टी लिखाई कि n घात का है तो इसमें से x टू द पावर n बाहर आ सकती है निकल के, और ये पूरा फंक्शन किसका रह जाएगा, y अपॉन x का। तो मुझे जो ऊपर से आप में बाहर निकाला है वही नीचे से निकालेंगे। मेथड है सॉल्व करने का, इसमें क्या क्यों नहीं है कि ये ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, मैं नीचे से सर y निकालूंगा, तो निकालिए, वो फिर थोड़ा कष्ट करेगा आपको। सवाल तब भी हो जाएगा, तब भी होगा, लेकिन हम जो मेथड समझा रहे हैं ना वो सवाल में ये काम हो जाएंगे। आप ऊपर से x कॉमन लीजिए, भले नीचे से y लीजिए, लेकिन लीजिए उतनी डिग्री का, n डिग्री का, होमोजीनियस है ना इसलिए आ जाएगी उतनी डिग्री कॉमन, सवाल हो जाएगा। अभी हम जो मेथड समझा रहे हैं वो समझ लीजिए कि आपको वेरिएबल्स उतनी डिग्री के, ये होमोजीनियस है तो बाहर आ जाएंगे उतनी डिग्री वाले, ठीक है। अब दूसरा ये हो सकता है कि कोई y ले, तो उसके लिए और लगा करके हम ये प्रोसेस चला रहे हैं कि dy dx वो y टू द पावर n लेगा, तो यहाँ कोई दूसरा फंक्शन बनेगा psi1, वो किसका होगा, x अपॉन y का। ऐसे ही यहाँ y टू द पावर n कॉमन लिया है, दूसरा कोई फंक्शन बन जाएगा psi2, वो किसका होगा, x। जो कॉमन लेते हैं वो नीचे होता है। दैट्स क्लियर। x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल, या y टू द पावर n से y टू द पावर n कैंसिल, ठीक। अब ये y अपॉन x का पूरा फंक्शन रहेगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ dy dx इक्वल टू ये फंक्शन रह गया y अपॉन x का, और ये फंक्शन रह गया किसका, x अपॉन y का, फंक्शन ऑफ x अपॉन y। उसको नाम दे दिया चलो g, इसको नाम दे दिया कैपिटल F, ठीक है। जब इस तरह का रह जाएगा तो y अपॉन x को भी मानेंगे, ठीक है। इस मेथड में हम चेंज जब करेंगे जब हम इसको dx dy कर लेते हैं, तो इसलिए आप एक मेथड को भी नेगलेक्ट कर दीजिए। मैं इसमें सवालों में सिखाऊंगा ऐसे कि जब आप x अपॉन y की फॉर्मूला जब ला रहे हो, x अपॉन y की में इससे अपोजिट जब ला रहे हो, y टू द पावर n कॉमन ले रहे हो, तो वो उधर पे dx dy करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं है, जैसे dy dx ऐसे लिख रहा होगा ना, एक्स क्यू अपॉन, मैंने अभी जैसे भी बताया, तो आप ऐसे कर दोगे, इसे dx dy ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब ये बड़ी डील नहीं है। लेकिन जब हम कोई डेराइव्ड करते हैं ना, उस मेथड का प्रोसेस पढ़ते हैं, तो किसी एक चीज़ को ही पकड़ के समझा जा सकता है। समझाई बात। सवाल हम दोनों तरह से कर लेंगे। तो जब ये पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स का रह गया, तो हम y अपॉन एक्स को भी मानते हैं, x अपॉन y को भी मान के करेंगे सवाल तो हम तब वहाँ। लेकिन इस चीज़ में ये ध्यान रखना पड़ेगा, dy dx है तो y अपॉन एक्स वाला,
और dx dy कर दिया है, तब x अपॉन वाई इक्वल टू v मानकर आप करेंगे। y अपॉन एक्स को v मान लो, इससे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू px आ जाएगा। अब यदि आप इसको भी मान रहे होते ना ऐसे, तो यहाँ फिर x इक्वल टू by आ जाएगा। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें dx dy चल रहा होगा और यहाँ क्या चल रहा है, dy dx। तो दोनों ओर अवकलन करूँ तो y का किया x के सापेक्ष dy dx, vx का करो, v भी तो x का फलन है, v यही तो है, तो इसका क्या होगा, एक बार v का x का कर दिया 1 तो v आ गया इंटू में, प्लस एक बार x इंटू में v का dv dx। ये वैल्यू उठा के dy dx की यहाँ रख दो। फर्स्ट तो हमारा चल ही रहा है, तो सेकंड से हम कहाँ पहुँचे, सेकंड से dy dx का मान हो गया ये v प्लस एक्स dv dx इक्वल टू कैपिटल F v, y अपॉन एक्स को क्या मान लिया था, v मान लिया था। अब x dv dx इक्वल टू एफ वी, इस v को भी इधर पहुंचाओ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये मेथड तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये बताएंगे कि कर क्या रहे हैं अभी, है ना। फिर अब देखो, अब एक चीज फील करो, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, या dx है और dx का फंक्शन और कौन है x, तो दोनों को उधर पहुंचा दो। dx ऊपर रखना होता है ना, तो dx ऊपर चला जाएगा और ये x कहाँ जाएगा, नीचे। dv तो ऊपर रखना होता है, vv के फलन सब कहाँ ले आओ, इधर, तो ये vv का ही तो फलन है, तो एफ वी माइनस वी। वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट तो दोनों ओर समाकलन, मतलब यहां से आगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको ले जाएगा। आगे चर पृथक्करण विधि, बात आई समझ में। तो क्या करते हैं समघात अवकल समीकरण में कि ऊपर और नीचे सेम घात का होमोजेनियस, सेम घात के होमोजेनियस फंक्शन होते हैं वो, तो हम चाहे तो y टू द पावर n को मान लें, चाहे x टू द पावर n लें। मतलब आप इधर dy dx ले रखा है आपने, तो उस पूरे को y अपॉन एक्स में चेंज करो, मतलब x को मान लो। यदि आपने वहाँ x अपॉन y कर रखा है ना, तब आप उस पूरे को x अपॉन y में चेंज करो। उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि आपका फंक्शन x अपॉन y की फॉर्म में आ रहा है, इधर ये x अपॉन y की फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसको फिर dx dy कर लें, बदल दें, उल्टा कर दें, है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बदल दें इधर, अंश और हर को, तो वो भी बदल जाएगा उधर। दैट्स क्लियर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको ये फंक्शन पहले से ही x अपॉन y में मिलता है, log x अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई प्लस साइन x अपॉन वाई, तो सब x अपॉन वाई मिल रहे हैं, तो हम फिर इसे ही बदल देते हैं, जो तुझे ही बदल दें, इधर इसके अंश और बदलो, उसके बदल देते हैं, तो ये x अपॉन वाई में आ जाता है, x अपॉन वाई में आ जाता है, तो x अपॉन वाई को भी मानते हैं। फिर ये प्रोसेस दोबारा से चर पृथक्करण विधि लग जाती है। तो वो तो हम देख लेंगे, हम एक मेथड पहले मजबूत कर लेते हैं, फिर दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, या तो पूरा फंक्शन x अपॉन वाई में बदलना है, या पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स में बदलना है। जिसमें आपने बदला है उसे v मान लेते हैं, और v मान लेते हैं, तब फिर एक वेरिएबल दूसरे में चेंज हो जाता है, vx नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है, v उसका उस दूसरे के रेस्पेक्ट में, जैसे हम y है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x होगा तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे। डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, वैल्यू आती है, उसे निकाल के प्रीवियस इक्वेशन में रख देते हैं, वहाँ जाके वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। ये तो रहा मेथड, आप नोट कर लें। और मैं अगला एग्जांपल आपको यह सवाल एक कराता हूँ, देखिए। एक्सरसाइज है फर्स्ट सी, मान लो फर्स्ट सी का हम क्वेश्चन 19 कर लें। x dy dx इक्वल टू y log y माइनस log x प्लस 1। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और जो आप पे नहीं हो आप मुझे बताएं, अगली वीडियो में उन्हें करवा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले सोचूंगा वेरिएबल सेपरेट हो जाए, है ना, क्योंकि हमारे, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि
अभी तो आपको पता है इससे आप कर दोगे, समघात की एक्सरसाइज में रखा है तो होमोजीनियस से तो हो ही जाएगा। अब आप वेरिएबल सेपरेट के बारे में सोचो ना, पेपर में आएगा तो आप कैसे, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये समघात से है, नहीं पता चलेगा। तो आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने की सोचो कि यार यहाँ dy है, चलो ये तो हट जाएंगे, इधर चला जाएंगे, ये y यहाँ आ जाएगा, ये log y नहीं पहुँच पाएगा उसके पास, है ना, क्योंकि गुणा गुणा में होते हैं तभी तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वो तो यहाँ माइनस और इनके साथ पड़ रहा है, समझाई बात। तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो रहे, अब देख भी सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन ही दूसरा वही है, क्या, समघात, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस देखते हैं क्या ये होमोजीनियस बन रहा है, देख लेते हैं। चलो dy dx उस फॉर्म में लिख के देखते हैं हम। तो y log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, log y अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। आपको बताया हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कि ऐसे जब ट्रांसडेंटल फंक्शन आते हैं, साइन ई, लॉग, साइन इनवर्स, यदि इनके सामने मैंने जो मुझसे पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में आयलर थ्योरम जब हम लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो वहाँ में बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ बताई है। यदि आप किसी भी तरह उससे वंचित भी रह गए हैं तो आप इसे दोबारा जाकर अब समझ लें कि वैसे तो उसकी डेफिनेशन है आपके पास, कैसे चेक करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन मैं फिर दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे फलन आ जाते हैं ट्रांसडेंटल, क्योंकि जो पॉलिनोमियल आएगा बहुपद आएगा तो आप वैसे ही गिन लेते हो घात, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू तुमने गिन लिया, 3 घात है, 3 घात है, एक्स स्क्वायर वाई 3 घात है, तो अब तक तो होमोजीनियस है, ये पूरा फलन होमोजीनियस है। मैं यहाँ y4 लगा दूँ तो अब होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसकी 4 घात इनकी 3 घात है ना। तो ऐसे फंक्शन तो आप घात जोड़ के ही पता चल जाएगी। इन फंक्शनों को चेक करना होता है, तो क्या है कि यदि यहाँ 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आया तो ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा। साइन इनवर्स साइन ई टू द पावर लॉग के सामने यदि 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आता है तो पूरा फंक्शन होमोजीनियस कहलाता है। जैसे tan इनवर्स x अपॉन वाई, 1 डिग्री का होमोजीनियस, 1 डिग्री का होमोजीनियस, तो पूरा कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। भाग होता है तो माइनस करते हैं ना हम घातों में, तो 0 डिग्री का होमोजीनियस, तो ये पूरा होमोजीनियस है। लेकिन ये करते ही ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि ऊपर 2 डिग्री का होमोजीनियस, नीचे 1 डिग्री का होमोजीनियस, तो ये तो होमोजीनियस बन गया, उनका भाग तो होमोजीनियस बन गया। कितने डिग्री का होमोजीनियस, 1 डिग्री का, इसलिए पूरा फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। जब ट्रांसडेंटल जो फंक्शन होता है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, 6 के 6 इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ई टू द पावर में चला जाए, है ना, ऐसे ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई होमोजीनियस है, ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर होमोजीनियस नहीं है। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होमोजीनियस है, ई टू द पावर एक्स क्यू अपॉन वाई क्यू होमोजीनियस नहीं है। तो इनके सामने इनकी पावर, जब भी इसकी पावर की बात होती है, जब भी 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आएगा तब तो वो पूरा फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ दोबारा लौट रहा हूँ, log y अपॉन एक्स, 1 डिग्री, तो ये पूरा 0 डिग्री का होमोजीनियस, ये y अपॉन एक्स लॉग के, तो ये जो log y अपॉन एक्स है ये हो गया 0 डिग्री का होमोजीनियस। कितनी डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमेशा 0 डिग्री का होता है, तो ये 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री, तो यहाँ तक फंक्शन होमोजीनियस। इसमें 1 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गया 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये तो है ही इसकी घात 1, तो ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। ऊपर 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, नीचे 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, इसका मतलब हो गए दोनों सेम डिग्री के। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, यहाँ फर्स्ट बना दो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा ये तो y अपॉन एक्स में है, तो तुरंत y अपॉन एक्स को, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, y अपॉन एक्स को भी माना, तो y बराबर क्या आ गया, vx आ गया। x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ क्या आएगा, dy dx, और इधर v प्लस x इंटू डी वी डी एक्स, है ना। फर्स्ट में मान रख दो, फर्स्ट में मान रखने पर क्या मान रखें फर्स्ट में, कि डी वाई डी एक्स का मान कितना है, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कितना है v, ये log v
प्लस 1, है ना। इस v का गुणा 1 से होगा तो v आएगा, इस v से v ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये समझो हमने v इधर भेजा, तो यहाँ क्या बच गया, x dv dx इक्वल टू v log v। आपको पता है यहाँ से आगे कौन सा काम होता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो v एक तरफ कर दो, x एक तरफ कर दो, तो कीजिए यहाँ dx से नीचे ये ऊपर जाएगा, तो dx अपॉन x आ गया यहाँ, तो इस साइड में तो dv के और सब v के लाओ, dv अपॉन v log v कर दो, दोनों ओर इंटीग्रेशन, दोनों ओर समाकलन करोगे तो dv अपॉन v log v इक्वल टू log x, dx अपॉन x का क्या हो गया log x, यहाँ कांस्टेंट लगा दो log c, log x है तो log c लगा सकते हैं, बाकी आप वैसे भी कांस्टेंट लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका समाकलन करेंगे तो log v को मान लो कुछ, log v को t मान लिया, log v को t मानेंगे तो 1 अपॉन v dv क्या आ जाएगा dt, तो ये क्या हो गया dt अपॉन t इक्वल टू log x प्लस log c, तो ये हो जाएगा log t इक्वल टू log x प्लस log c। तो ये कांस्टेंट जैसे मानना ना, यहाँ आप कांस्टेंट वैसा भी मान लेते तो आपको यहाँ जाके एहसास होती है चीज़ कि यार ये भी log में, ये भी log में, तो कांस्टेंट भी log में मान लिया जाता तो अच्छा रहता। तो जैसे मुझे पता थी, तुम्हें यदि ना भी पता हो तो आप ऐसे कांस्टेंट सीधे लेके आ सकते हैं कि यहाँ a, अब तुम बाद में पता चला कि ये सब log में आए तो मैं तो इससे a को ही log c लिख दूंगा, बस मुझे ये लगाना पड़ेगा जहाँ a इक्वल टू log c। मतलब आप यदि पहले जैसे लिखते ला रहे हैं किसी और रूप में और तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए कांस्टेंट को किसी और रूप में लिखने की, तो आप वहाँ जा करके वेल लगा करके वो चीज़ लिख दीजिए और दूसरे रूप में लिख लीजिए उसे। लॉग में चाहिए तो लॉग में, बिना लॉग के चाहिए तो बिना लॉग के। मान लो आप लॉग में लिख लाए, आपको लॉग में नहीं चाहिए, बाद में पता चला नहीं चाहिए मैं तो उसमें, तो बिना काटा पीटी के सीधे मैंने लिख दूँ और लॉग सी को ये मान दो, यहाँ ए लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा log t का मान है log v इक्वल टू log सी एक्स, तो ये आ जाएगा log v, दोनों ओर एंटी लोग लोग सी एक्स, y का मान v का मान y अपॉन एक्स है, तो एक तो ये आंसर हो गया। वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना पड़ता है जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हो, आपको तुरंत ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि c क्या है, या जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बताने पड़ेंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, e है, log हटाना आप जानते ही होंगे, ये इसके बराबर आएगा y अपॉन एक्स के कौन e टू द पावर दिस, तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स ई की पावर सी एक्स, ठीक है। ये भी आंसर है, कैसे भी लिखें। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर के बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं व्यापकल की, है ना, लेकिन वो सभी व्यापकल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों को यदि आप सही से मैनेज करोगे तो आप देखोगे वो और वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापकल के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जिनमें से एक को दूसरे रूप में, दूसरे को पहले रूप में आराम से बदला जा सकता है। 5 फॉर्म है तो पाँचों एक दूसरे इक्विवेलेंट है, पहली से पाँचवीं पे जा सकता है, पाँचवीं से दूसरी पे आ जा सकता है, किधर से भी किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप एक्सरसाइज सी के सभी सवालों को कीजिए, एग्जाम्पलों की कीजिए, और जब भी आपको कोई वहाँ किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में दिक्कत आए तो हमें वो सेंड कीजिए मैं कमेंट में, और बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और एक और बात ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छी तरह से आपको करना है, तो आप पहले समाकलन करना बहुत अच्छी तरह सीख लें। आप जैसा देख पा रहे होंगे इसमें समाकलन की बहुत ज़्यादा महत्वता है ना। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। यदि आप पर नहीं भी आता है तो आप 12th की बुक उठा करके बाकायदा अच्छी तरह से सभी समाकल के सूत्र पढ़ो, सभी मेथड वगैरह देखो, और उन सभी सवालों को 1-2 दिन में ही कर डालो। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं समाकलन तो जानता हूँ। अब जैसे ही आप समाकलन सीख जाएंगे आपको तुरंत डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ से बस इस ईयर में या इस बीएससी सेकेंड ईयर में या इस पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सिर्फ मेथड लेना है, बाकी सॉल्व तो डिफरेंशियल इक्वेशन को समाकलन ही करेगा। यहाँ से बस मेथड आएगा इतना, वह गाड़ी आके रुकनी समाकलन पे ही है ना। तो आप समाकलन बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से, वेरियस टाइप के क्वेश्चन, वेरियस टाइप के मेथड से कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।